ये सीरीज़ बना रहे हैं और ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। फ़िलहाल हमारा टारगेट 30 डेज़ का है, जिसमें हम रोज़ एक नया टॉपिक कवर करेंगे आप लोगों के लिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डे 1 इन जिम फॉर द बिगिनर्स। जी हाँ, कोई नया बंदा जो जिम जाना चाहता हो तो वो क्या करे जिम जाने से पहले, या जिम जाए तो जिम में जाके क्या करे, कैसे स्टार्ट करे। सो बेसिकली जब आप जिम जाते हो या डे 1 पे आप जिम जाते हो तो आपको क्या करना है, आपको बहुत हल्की लाइट वेट एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होती है। बट उससे पहले फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, आपको वार्म अप करना है। वार्म अप में क्या करना है, आपको स्क्वाट्स करने हैं, सिर्फ बॉडी वेट वाला उठक बैठक जो होता है, यस, स्क्वाट्स करने हैं। 10 रैप आपको करने हैं, एक सेट। फिर उसके बाद आपका सेकंड आता है पुशअप। पुशअप करने हैं आपको 10 रैप करने हैं, वही आपका 10 रैप। ये करने के बाद आपका जंपिंग जैक्स आता है, या फिर साइकिलिंग होती है, आप साइकिल चला लो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जो भी है। ये टोटल ये 2-3 एक्सरसाइज मिला के ये आपका बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज बोलते हैं हम इनको। ये आपको करना है 10 से 15 मिनट में, इसको आपको फिनिश कर देना है। अब उसके बाद होगा क्या कि आपकी बॉडी जो है उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, मसल को टारगेट किया जा रहा है। तो उससे होगा क्या कि आपकी बॉडी जो है वो तैयार हो जाएगी। जैसे कि अभी मेरे को कहीं ट्रैवल करना है तो माइंड में आ जाता है कि हाँ, मेरे को तैयारी करनी है, मैं ये सामान वगैरह पिक कर लूँ, ये बैग पैक कर लूँ क्योंकि मेरे को जाना है। सेम ऐसे ही जब आप वर्कआउट करने जाते हो और जब आप बॉडी वार्म अप करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि हाँ, आज हम फलाना एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं और हम ही एंड्योरेंस वर्कआउट, बेसिकली स्ट्रेंथ वर्कआउट हम करेंगे जाके। 15 मिनट का वार्म अप हो गया। अभी 15 से 20 मिनट का आपका एक्सरसाइज होगा। चलिए जी, एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज, बहुत सिंपल रखते हैं। जिम में जितनी भी मशीनें होती हैं, लेट्स पुल डाउन बैक की एक्सरसाइज, चेस्ट के लिए आपका बारबल जो बेंच प्रेस होती है, इसके अलावा क्रॉस ओवर मशीन होती है, इसके अलावा आपका स्मिथ मशीन होती है लेग्स वर्कआउट के लिए, इसके अलावा आपका लेग प्रेस मशीन होती है। ये सभी मशीन्स होती हैं। ये सभी मशीन पे आप जाएंगे, सबसे लाइट वेट आप उस पर रखेंगे, मतलब जितना मिनिमम उसमें वेट आप कैरी कर सकते हो उतना उस कम से कम आपको वेट कैरी करना है और एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। जैसे कि लेट्स पुल डाउन करने गए तो लेट्स पुल डाउन करो आप, उसमें आप मिनिमम वेट रखोगे और 10 रैप रखोगे कम से कम। एक ही एक्सरसाइज करनी है, 10 रैप करनी है, ठीक है जी। तो एक्सरसाइज आपने कर लिया पहला ही। दूसरा, बेंच प्रेस पे जाइए। बेंच प्रेस पे आ गए, बेंच प्रेस पे मिनिमम वेट रखिए। मैं तो कहता हूँ कि 2.5 किलो की प्लेट हो अगर तो आप 2.5 किलो ले लीजिए, क्योंकि जो बारबल होती है, जो रॉड होती है, वो ऑलरेडी 20-22 किलो की होती है। आप लाइट वेट रखिए उसको जितना हो सके। और मैं कहता हूँ अगर कोई जिम में होता है तो उसको बुला लीजिए साथ में, ताकि वो रॉड को थोड़ा सा आपको सपोर्ट दे सके, और आप अगर उठा सकते हो तो ठीक है। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज हो गई। अब उसके बाद तीसरा, आप मान लीजिए पैक डेक फ्लाई होती है, मतलब बटरफ्लाई बोला करते थे पहले, अभी उसको पैक डेक बोलते हैं। जब आप वहाँ पे जाओगे, सीटेड होता है, आप उस पर बैठो, मशीन को आपके जो पैक डेक फ्लाई है उस पर आप 10 रैप कीजिए, 3 एक्सरसाइज हो गई। ऐसे ही करते करते लेग्स पे चले जाइए, उस पर एक एक्सरसाइज परफॉर्म कर दीजिए, शोल्डर प्रेस कर लीजिए, 5 एक्सरसाइज हो गए। तो अब आप रुक जाइए, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपको लगा, या आपने 4 एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज परफॉर्म कर ली, अब आप रुक जाइए। यहाँ तक ठीक है, आपने बॉडी वार्म अप कर लिया, उसके बाद आपने मतलब वार्म अप एक्सरसाइजेस कर लिया आपने, उसके अलावा आपने एक्सरसाइज परफॉर्म कर। नेक्स्ट क्या आता है, तीसरा फेज़ आता है आपका स्ट्रेचिंग का। जी हाँ, जब भी आप वर्कआउट परफॉर्म कर लेते हो तो आपको स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी होता है। ये तो चलिए आप बिगनर हैं, आपका स्टार्टिंग रहेगा, और मैं बल्कि यही चाहता हूँ कि आप डे 1 से इस चीज़ को फॉलो करो। कोई भी एक्सरसाइज करो तो स्ट्रेचिंग ज़रूर करो। उससे होता क्या है कि जो पेन वगैरह आपको बाद में होता है या नेक्स्ट डे होता है, उससे आप बच जाओगे। इस चीज़ का आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो स्ट्रेचिंग कीजिए। नेक्स्ट, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अगर आपके पास कोई एनर्जी ड्रिंक है, जैसे कि प्रोटीन वगैरह आप लाए हो या BCA वगैरह लाए हो तो आप पी सकते हो। अदरवाइज़ आप घर जाइए और घर पे दूध रखा होता है, दूध लीजिए, और इमीडिएटली नहीं पीना है, वर्कआउट के आधे घंटे बाद लीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि
थोड़ा घर जाइए, बॉडी को शांत होने दीजिए, थोड़ा सा उसको ठंडा होने दीजिए, नॉर्मलाइज होने दीजिए। देन उसके बाद जो बादाम होते हैं, जो भिगोए हुए बादाम होंगे, वो बादाम लीजिए, उसको पीस के सिलवट्टे पे या मशीन में जैसे भी है, एक बादाम शेक आप बना के पी सकते हो। सिलवट्टा तो नहीं होगा, बहुत लोग रखते हैं, बहुत लोग नहीं रखते। सो उसको पीसिए, पीसने के बाद उसको दूध में मिलाइए और दूध में मिला के आप पी जाइए। कितने 5 से 6 बादाम की गिरी बहुत है, और 150 ml दूध भी बहुत है, क्योंकि इमीडिएटली बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा उस चीज़ पे हमको नहीं पता। सो हम उसमें धीरे धीरे उस चीज़ को ऐड ऑन करेंगे। अब आपने वो बादाम शेक पी लिया मान लेते हैं, नेक्स्ट उसके बाद 1.5-2 घंटे जब भी आपको भूख लगे, इमीडिएटली आपको खाना भी नहीं खाना है। हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। हमें ऐसा नहीं है कि खा लिया और फिर मतलब डकारें आ रही हैं और पेट फूल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वर्कआउट के 1-1.5 घंटे बाद आप अपना मील ले सकते हो। मील जो आपका खाना होगा, कोई एडवांस उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या चेंजेस करने हैं, जो भी आपका खाना है, दाल, रोटी, चावल, XYZ जो भी आपके घर में बना है वो लीजिए। बस उसमें आपको 2 चीज़ें चेंजेस करने हैं। एक तो आपको जो प्रोटीन है, प्रोटीन रिच आपको उसमें एक आइटम ऐड करना होगा, प्रोटीन वाला जो फूड होता है, जैसे कि आपका सोयाबीन हो गया, चने हो गए, दालें हो गई, तो पनीर हो गया, टोफू हो गया, दही हो गया, ये प्रोटीन रिच फूड होता है, तो ये आप ऐड कीजिए। नॉनवेज खा सकते हैं तो चिकन है, फ़िश है, मटन है, एग्स हैं, ये आप लीजिए। सो अब आपने जो वर्कआउट किया उसके लिए एनर्जी रिफ्यूलिंग भी ज़रूरी है, तो रिफ्यूलिंग जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से हो जाएगा, जैसे कि रोटी, राइस जो भी आप खाओगे, चपाती, उससे हो जाएगा। प्रोटीन, अब जो मसल ब्रेक डाउन हुआ है, अब उसका रिपेयर होना भी ज़रूरी है, उसमें काम आता है आपका प्रोटीन। इसलिए वर्कआउट के बाद प्रोटीन ज़रूरी होता है। जो बिगिनर्स हमारे होते हैं, डे 1 पे जो जिम जाते हैं, वो कैसे करें? तो वो ऐसे स्टार्ट करें। और मैं बहुत एक सर्टिफाइड कोई न्यूट्रिशनिस्ट या फिर कोई ट्रेनर नहीं हूँ, बट मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप इसको फॉलो कीजिए, जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी। डेली जाइए, जिम डेली जाइए, वर्कआउट कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए, दैट्स इट। यही फार्मूला है एक अच्छी बॉडी बनाने का। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमसे जुड़िए, हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि अब हम जो मेरे यार दोस्त जो काम करते हैं, 9 to 5 की जॉब करते हैं, वो भी इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने ये चैनल ही उन्हीं के लिए चालू किया था, तो ऑब्वियसली वो सभी बिगिनर्स हो सकते हैं। आइए डे 1 से स्टार्ट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं जितना हो सकेगा, जितनी मेरी नॉलेज है, मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। और बस फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।